ममता, आज से ये घर तुम्हारा है। इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम इस घर की बहू रानी हो। ये लो, इस घर की चाबियां। मैं इस घर की चाबी नहीं, अपने घर का अपना विश्वास दे रही हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इसे बनाए रखोगी। माँ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं आपको और आपके विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगी। अरे माँ, आते ही जिम्मेदारी सौंप दी। ममता को आराम तो करने दो। अरे बेटा, शादी की खुशी में मैं तो भूल ही गई थी। आओ ममता, अंदर चल के आराम कर लो। आजा बेटा। टीका उनका है। आज से यही आपका रूम है, ओके? दादा का गलदान है। नटवर, ये लो वो पैसे, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। क्या कह रही हो सत्या? पैसे मिले? पैसे मिले? सत्या, मैं बहुत खुश हूँ। सत्या, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, संभालो अपने आप को नटवर। मैंने विधवा के कपड़े पहन रखे हैं। अगर किसी ने देख लिया ना तो। अरे लोगों को देखने दो सत्या, देखने दो। हम अभी लोग हैं सत्या, बहुत पैसा हमारे पास, देखने दो। हाँ, लेकिन नटवर, मेरी बात ध्यान से सुनो। इन पैसों को संभाल कर रखना, इन्हें फिजूल खर्च मत करना। खामखा किसी को शक हो जाएगा। अरे तुम डरो मत मेरी जान, मत डरो। ये इस पैसों को मैं यहाँ अपने सीने से लगा के रखूंगा ना। इस पैसे तक किसी के हाथ पहुंचेंगे और नहीं किसी की नजर। मुझे तो बहुत डर लग रहा है नटवर। बहुत जल्द इस तनीषा को सच का पता चल जाएगा और फिर वो मुझे नहीं छोड़ेगी। इसीलिए कह रही हूँ नटवर, प्लीज अब मुझे इस घर को छोड़ देना चाहिए। ये कैसे हो सकता है सत्या डार्लिंग? अभी तो तुम मुझे श्रीवास्तव खानदान की सारी जायदाद का मालिक बनवाओगी। नटवर, नटवर क्या सोच रहे हो? मैं कुछ नहीं सोच रहा था। मैं ये कह रहा हूँ सत्या कि अगर तुमने अभी घर छोड़ दिया तो बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। मेरी बात समझ लो तुम। जल्दबाजी? इसे तुम जल्दबाजी कहते हो? नटवर, तुमने ही तो कहा था जैसी ममता की शादी हो जाएगी मैं इस घर को छोड़ सकती हूँ, और फिर हमारा मकसद भी तो कामयाब हो गया नटवर। पैसे हमें मिल गए और हमें क्या चाहिए नटवर? प्लीज नटवर, अब मुझे इस घर को छोड़ना होगा। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं नटवर। बस उससे पहले कि तनीषा मुझसे सच उगलवाए, मुझे इस घर को छोड़ देना होगा। सत्या, तनीषा क्या, किसी को भी तुम पर शक हो ही नहीं सकता। सत्या, अगर उन्हें तुम पर शक होता तो क्या इतनी आसानी से तुम अपनी बहू मान लेते? हाँ? नहीं ना। अगर उन्हें तुम पर शक होता तो क्या वो तुम्हें अपने घर की चाबी देते? हाँ, वो तो है, लेकिन तो फिर क्या सत्या, क्या आगे भी उन्हें तुम पर कभी शक नहीं होगा? सत्या प्लीज मेरी बात समझो। बस थोड़े दिन और किसी भी तरह तो उस घर में रहो, एडजस्ट करो। अरे ये पैसा क्या सत्या, ये कुछ भी नहीं है। हमें आगे बहुत कुछ मिलने वाला है सत्या, बहुत कुछ। बस थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा सब्र मेरे लिए। ठीक है नटवर, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? अरे मैं तो चाहता हूँ कि मेरा मतलब है कि हमारा सपना पूरा हो जाए, और ये सपना सिर्फ तुम पूरा कर सकती हो सत्या, सिर्फ तुम। और रही बात उस तनीषा की, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती सत्या, कुछ नहीं। अगर उसने तुम्हें फंसाने की कोशिश की तो वो खुद फंसेगी, और ये बात वो तनीषा अच्छी तरह से जानती है, इसलिए वो तुम्हें कभी कुछ नहीं कहेगी सत्या। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? आई लव यू सत्या, आई लव यू। भाई साहब, ये नेकलेस कितने का बनेगा? अरे सिर्फ 10 लाख रुपए में।
लाख? तनीषा, यहाँ बेटा, इतना महंगा नेकलेस लेने की क्या जरूरत है? और वैसे भी बेटा, घर में कोई फंक्शन नहीं है कि तुम्हें इसे पहनने का मौका मिलेगा। देखो, इतने सारे पैसे खर्च मत करो। मम्मी जी, मैं पैसे खर्च कहाँ कर रही हूँ? मैं तो पैसे इन्वेस्ट कर रही हूँ। देखिए, अभी ये नेकलेस 10 लाख का है, थोड़े दिनों के बाद 12 लाख का होगा, हमें 2 लाख का फायदा होगा। और वैसे भी इस नेकलेस की कीमत बढ़ती जाएगी और हमारा फायदा भी, है ना? हाँ बहन जी, बुजुर्गों ने भी यही कहा है कि सोना खरीदने में फायदा ही फायदा है। ये हमारा आपस का मामला है, आप बीच में मत बोलो, समझे? तनीषा, इतने सारे पैसे बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? भाई साहब, हमें नेकलेस नहीं चाहिए, आप यहाँ से जा सकते हैं। जी। रुकिए भाई साहब, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। मम्मी जी, आप अपनी राय अपने पास रखिए। मेरे पास पैसे हैं और मैं ये नेकलेस लेकर ही रहूंगी। हरिओम, हरिओम। आप यहाँ रुकिए। जी। तुम यहाँ पैसे लेने के लिए आई थी ना? तो जमीन पर बैठकर क्या कर रही हो? मम्मी जी, मेरे इयररिंग का पेच गुम गया था, उसे ढूंढ रही थी। जब इतना छोटा सा पेच नहीं संभाल के रख सकती, तो 10 लाख का महंगा नेकलेस कैसे संभाल पाओगे? वही तो मम्मी जी, जब इतना छोटा सा पेच नहीं घूमने दे सकती, तो नेकलेस कैसे घूमने दूंगी? हरिओम, हरिओम। आपकी धर्म पत्नी के लिए ये हार बना रहा हूं। इस वक्त इस नेकलेस की क्या जरूरत थी? आई मीन, तुम जानती हो ना हमारे पास पैसा नहीं है। भाई साहब जी। हमें हार नहीं चाहिए, हमें कोई जरूरत होगी तो आपको जरूर बुलाएंगे। आप अभी जा सकते हैं। अरे कमाल है, अगर आपको नहीं लेना था तो मेरा टाइम क्यों खोटी किया? आइंदा मुझे फोकट में मत बुलाना। तनीषा, थैंक्स मुझे समझने के लिए। तनीषा जी, ये क्या कर रही हैं आप? सत्य, वो पैसा कहाँ है? पैसे? किस पैसे की बात कर रही हैं आप? चोरी का पैसा जो तुमने चुराया है। मैंने पैसे चुराए? आप खामखा मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हैं। एक बार वो पैसा मिल जाए तो मैं तुम पर इल्जाम क्या, तुम्हें तो हथकड़ी लगवाऊंगी। आपको मुझसे इस तरह बात करने का कोई हक नहीं। मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। सीधी तरह बता दो वो पैसा कहाँ छुपा कर रखा है। मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता। झूठ बोल रही हो तुम। ये भोलेपन का नकाब किसी और के सामने पहनना। मुझे तुम्हारा चेहरा साफ साफ नजर आता है। सत्य, तुमने अब और झूठ बोला ना। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? माँ जी, ये सवाल तो आपको इनसे पूछना चाहिए। इन्होंने ही मेरे रूम में आकर ये सारा सामान।
तनीषा, क्या सत्या सच कह रही है? माँ जी, सत्या और सच बोल सकती है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं आपको सच बताती हूँ। सत्या ने अक्षय के इंश्योरेंस के पैसे चुराए हैं, जो आपका हक था। मैं सच कह रही हूँ माँ जी। तनीषा, आज अचानक इतने वक्त के बाद तुम ये सवाल क्यों चाह रहे हो? कारण मैं ममता की शादी के कारण चुप थी, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी, वरना ये सारा पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाएगी और हम हाथ मलते रह जाएंगे। तनीषा, तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? करण, तुम नहीं जानते, इसी ने पैसे चुराए हैं। माँ जी, आपको तो मुझ पर विश्वास है ना? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया माँ जी। जानती हूँ सत्या। आप कुछ नहीं जानती माँ जी, ये झूठ बोल रही है। तनीषा, किसी पर बेबुनियाद इल्जाम लगाना बुरी बात है। क्या सबूत क्या है तुम्हारे पास? इस तरह बेवजह किसी पर शक नहीं करते। तुम मुझे नहीं जानती सत्या। अगर तुमने वो पैसा पाताल में भी छुपाया होगा तो मैं उसे ढूंढ लूंगी। समझ गई तुम? ये अचानक तनीषा को क्या हो गया? इतनी पागल क्यों हो गई? कुछ तो हुआ है, वरना जब मैं सत्या पर गुस्सा कर रहा था तब तो कुछ नहीं कर। कहीं तनीषा मुझसे कुछ छुपा तो नहीं? दादा के घर। ऋषु, बहुत रात हो गई है, अब तुम सो जाओ। नहीं, दादा के घर जाना है। देखो कृषु, जिद नहीं करती, रात बहुत ज्यादा हो गई है, चलो सो जाओ। आ जाऊंगा मैं। मम्मा ठीक कह रही है कृष्ण, चलो अब जल्दी से सो जाओ और आज से आप यही सो, राइट? नहीं, दादा के घर जाऊंगा मैं। कृष, मैंने कहा ना, जिद नहीं करते, चुपचाप यहाँ सो जाओ। जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। कृष, मैंने कहा ना यहाँ सो जाओ। नहीं, दादा के घर जाऊंगा मैं। क्रिश, क्यों उदास हो गए? ममता ने डांटा है? हम ममता से बात नहीं करेंगे। चलो दादी के रूम में चल के सो, मैं तुम्हें कहानियां सुनाऊंगी। चलोगे? ममता तुम यहीं आराम करना, मैं बाहर सोता हूँ, ओके? कौन सा खिलौना चाहिए? ये अच्छा है ना? चलो सोने का वक्त हो गया है, मामा इंतजार कर रही है, चले? आजा। चले क्रिश? सेट। मॉम, हर रिश्ते को संभालने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। You don't worry, वक्त सब कुछ ठीक कर देगा, ओके? ये लो क्रिश, मामा का रूम आ गया और अब आप मम्मी के साथ सो जाना। थैंक यू सर। गुड नाइट क्रिश। गुड नाइट ममता। सर, आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें बाहर सोना पड़ रहा है, इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है मेरी वजह से। इट्स ओके ममता, वैसे भी सबके जिम्मेदार तुम नहीं, हालात है, और हालात के साथ समझौता करना ही हमारी समझदारी है। शायद तुम ठीक कह रहे हो, हमें इस रिश्ते को बहुत ही समझदारी के साथ निभाना होगा ताकि आगे चल के हमें कोई शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। एक बात कहूं ममता, आज भी हम एक दूसरे को वैसे ही समझते हैं जैसे पहले समझा करते थे। तुम ठीक कह रहे हो। भले हम दुनिया के लिए पति पत्नी हो, लेकिन एक दूसरे के लिए सबसे अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। गुड नाइट।
कौन सी लोरी सुनोगे? पापा वाली। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। इस नई जिंदगी में तुझे दुनिया के सारे सुख मिले। जरा देख लो घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं कि नहीं। जी माँ जी।